द मच अवेटेड ब्रहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हो रहे हैं, जो कई सालों के बाद हो रहे हैं. हाउ लॉन्ग ऑफ अ गैप हैव वी टेकन? ऑलमोस्ट 3 years नाउ. 2022 में होना चाहिए था. इस साल के बीएमसी इलेक्शंस, एंड बीएमसी को कहा जाता है देश का तो सबसे रईस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, हो सकता है दुनिया के सबसे रईस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में से एक है. एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम रहता है कि वो अपने शहर की सिविक प्लानिंग करे, उस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे, पक्की सड़कें दे, साफ पानी दे, सैनिटेशन का काम करे, और इन सभी जगहों पर, इन सभी डिपार्टमेंट्स पे मुंबई फेल कर रही है. इस वक्त दुनिया के सबसे अनलिवेबल टॉप 10 सिटीज की लिस्ट में मुंबई शहर का नाम आता है. सैनिटेशन के नाम पर हम सबको पता है कि हमारे आसपास की सिचुएशन क्या हो रही है. सड़कों के गड्ढों के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है. आपने खुद अपने सर्वे में, जो कि हमारे सामने अभी आया है, वोट वाइब का जो ये बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस किया गया है, 7 जून 2025 का है. दिस इज फॉर द बीएमसी इलेक्शंस 2025. आपने गहन चिंतन किया है और मुंबई की जनता को समझने की कोशिश की है. ये बीएमसी इलेक्शंस बहुत डिमांड में रहने वाला है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, पर क्या वो तैयार हैं जनता की डिमांड्स को पूरा करने के लिए? देखिए, इश्यूज तो बहुत सारे हैं जो आपने मेंशन करे. जी. हमने भी जब सर्वे किया तो वाटर लॉगिंग, पॉटहोल्स, जी. बेसिक गार्बेज इश्यूज, जी. इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे इश्यूज हैं. और ये आज नहीं, ये इतने सदियों से सालों चलते से आ है, रहे हैं. बिल्कुल इतने सही. सालों से है. हमने देखा है कि ये इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 25 साल से बीएमसी पर एक पर्टिकुलर पार्टी का कंट्रोल रहा जी है. बिल्कुल. और अब वो पार्टी स्प्लिट हो गई है, बिल्कुल सही. दो फैक्शंस में स्प्लिट हो गई है. तो अब देखना होगा कि इस बार के बीएमसी इलेक्शन में शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप जो है, जी. वो ठाकरे परिवार की लेगेसी को क्लेम कर पाता है या नहीं, जी. और मुंबई में जो अपना होल्ड है जी. हिस्टोरिकल, उसको मेंटेन कर पाता है कि नहीं. क्योंकि लोकसभा के चुनाव में तो अच्छा प्रदर्शन रहा बिल्कुल. महाविकास अघाड़ी का, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस का. लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना गुट है, या आज वही थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली असली शिवसेना है, क्योंकि जी. इलेक्शन कमीशन ने सिंबल उनको ही दिया है, जी. और एनसीपी अजित पवार जो ग्रुप है. अब ये देखना है कि ये कौन सी पार्टी इसमें से बीएमसी का कंट्रोल लेती है. बहुत प्रेस्टिजियस इलेक्शन है, क्योंकि बिल्कुल. जैसा आपने कहा, फंड्स बहुत बड़ा है और चैलेंजेस बहुत हैं. जी. पूरा विश्व भी देख रहा है, क्योंकि मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री. तो जो इश्यूज हैं, लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं, इतनी आसानी से भी सॉल्व नहीं हो सकते. लेकिन जब लोग अपने कैंडिडेट या अपने कॉर्पोरेटर को चुन रहे हैं, तो मेरा तो ये कहना होगा कि लोग उसको, या उस कॉर्पोरेटर को, या उन कैंडिडेट्स को जवाबदेह, अकाउंटेबल होल्ड करें, वाह. अपनी समस्याएं बताएं, उससे एक मैनिफेस्टो लें कि भाई आप अगले 5 साल में अगर जीत करके आते हो तो क्या करने वाले हो. और वो भी जो प्रोमिसेस कर रहा है, वो भी वो क्राउड सोर्स करे, लोगों से पूछ करके अपना मैनिफेस्टो बनाए कि भाई लोग क्या चाहते हैं. जैसे हमने कहा, अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग चीजें चाह सकते हैं, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कुछ और हो सकता है चाह रहे हैं. बिल्कुल. तो जब तक, वही वाली बात आ गई कि पब्लिक फीडबैक, जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज नहीं होगा, तब तक हम नहीं देख पाएंगे अमूलचूल परिवर्तन. और ये कैंडिडेट्स के हमारे ऊपर है कि जो भी पार्टी का कैंडिडेट वोट मांगने आ रहा है, हम उससे पूछें कि भाई तुम बीएमसी का तो ठीक है मैनिफेस्टो, इस वार्ड के लिए क्या करने बिल्कुल वाले सही. हो, या हमारी समस्याएं वार्ड की ये हैं, तुम इसको सॉल्व करोगे, तब हम तुमको जो है वो वोट करेंगे. एंड इनफैक्ट तिवारी जी, आपने अपने एनालिसिस के अंदर बहुत सुंदर तरीके से कुछ बातों को दर्शाया है. जिस प्रकार पिछले 7 सालों के अंदर मुंबई का डायनामिक्स चेंज हुआ है, द इमिग्रेंट्स, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, अब उनको वोटिंग पावर्स मिल चुके हैं. अब जो एक पुराना महाराष्ट्र था, पुराना मुंबई था, जहां पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के बलबूते पे आप इलेक्शंस जीत पाते थे, अगर उसी रिदम को मेंटेन किया जाए, तो आज जो एक मराठी मानुस का जो जो वोट है,
वो जिसका जो तबका काफ़ी ज़्यादा था एक समय पर, ये आपको ही मालूम है मुंबई शहर में 40% से ज़्यादा मराठी वोट्स पड़ा करते थे, तकरीबन 30% गुजराती वोट्स पड़ा करते थे और बाकी अदर्स में शिफ्ट हुआ करता था। अब ये क्या बैलेंस शिफ्ट हो चुका है स्पेशली विद अ लॉट ऑफ नॉर्थ इंडियंस, इमिग्रेंट्स मूविंग इनटू मुंबई एंड नाउ हैविंग वोटिंग पावर्स। क्या ये पहले ही आपने बताया शिवसेना के स्प्लिट के कारण वो मराठी वोट जो है, वोट बैंक जो है स्प्लिट हो जाएगा। नाउ क्या ये एक और आघात लग सकता है दोनों शिवसेना को? मेरे कहने का मतलब है यूबीटी को और शिंदे बैक्ड शिवसेना को। देखिए, अगर 2017 का भी चुनाव देखेंगे तो क्योंकि जैसा आपने मेंशन किया कि जो डेमोग्राफिक है मुंबई की वो चेंज हुई है ओवर द इयर्स। जी, इमिग्रेंट्स यानी गुजराती पॉपुलेशन, नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन बढ़ा है। जी। ठीक है। तो उसकी वजह से 2017 के चुनाव में भी शिवसेना को 84 सीट्स आई थी और बीजेपी को 82। हुँ, हुँ। तो है क्या कि जो गुजराती पॉपुलेशन लार्जली प्लस नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन लार्जली सपोर्ट्स बीजेपी जी, बिल्कुल। और वो एक पार्टी है। जबकि मराठी मानुष का जो वोट है वो हो सकता है कि शिवसेना यूबीटी, एकनाथ शिंदे सेना और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस बिल्कुल, उनका भी बीएमसी में अच्छा खासा सपोर्ट है। बिल्कुल। उनका ओवरऑल वोट शेयर जरूर 1.6% हो सकता है, जी। लेकिन विधानसभा के चुनाव में लगभग 9.5-10% वोट शेयर उनको यहाँ की 36 सीटों से मिला था, जो 36 विधानसभा जी, जी, सीटें बिल्कुल। थी। और हमारे सर्वे में भी ये दिख रहा है कि उनको एक्चुअली यहाँ पे एकनाथ शिंदे से भी शायद ज़्यादा ज्यादा सपोर्ट मिल सपोर्ट है, सक क्योंकि थाने में एकनाथ शिंडे या थाने कोंकण रीजन में महाराष्ट्र उनका नवनिर्माण ज्यादा सेना सपोर्ट का है। दबदबा इस बीएमसी इलेक्शंस के दौरान देखने को मिल सकता है। आपने एक बहुत सुंदर एक ड्रीम क्वेश्चन डाला है यहाँ पर जब आपने लोगों से पूछा कि अगर ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग-अलग बीएमसी इलेक्शंस लड़तीं, बीजेपी अलग, कांग्रेस अलग, यूबीटी अलग, शिवसेना शिंदे साहब की पार्टी अलग, एनसीपी अलग, एमएनएस अलग, तो किसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते? एंड इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग, नॉट सरप्राइजिंग एक्चुअली, दैट बीजेपी होल्ड्स 31% ऑफ वोट्स और मेजॉरिटी उनको मिलता। लेकिन हियर इज द कैच, अगर यूबीटी जिनको आपने 23.9% के वोट्स दिए हैं और एमएनएस जिनको आपने 11.2 के वोट दिए हैं, अगर ये दोनों साथ आ जाएं, यानी अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आ जाएं, तो वो बीजेपी, शिंदे साहब की शिवसेना, कांग्रेस, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है? अब देखिए, अल्टीमेटली बात यह है कि शिवसेना का जो होल्ड है, हिस्टोरिकल होल्ड है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने थाने कोंकण क्षेत्र जो है जी, वो कुछ और लीडर्स को मैनेज करने के लिए छोड़ा हुआ है बिल्कुल। शुरू से। नारायण राणे, हुँ, एकनाथ हुँ, शिंदे, उदय सामंत। हुँ। तो अगर आप देखेंगे थाने कोंकण में सिग्निफिकेंटली वीक हो गई शिवसेना स्प्लिट के बाद, क्योंकि वहां पर ये जो तीनों लीडर्स थे आज पार्टी में नहीं है, दूसरी पार्टियों में या अपनी पार्टी बना ली। जबकि यहां पे मुंबई में या बीएमसी में अभी भी उनका सपोर्ट अच्छा खासा है। जो 20 जी, सीटें जीती हैं, अगर शिवसेना ने लगभग 20 सीटें, जी, उसमें से 10 तो यहीं से जीती हैं, जी। बीएमसी से जीती हैं, हुँ, क्योंकि एक 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 कनेक्ट है वोटर्स हुँ। के साथ, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी की पॉलिटिक्स, सारी पॉलिटिक्स यहीं से शुरू हुई बिल्कुल सही। और वो नेशनल फिगर यहीं से बने, यहीं के वोटर्स के बलबूते बने। अब कहीं न कहीं एक जो ट्रेडिशनल सपोर्टर है, उसके मन में एक ज़रूर खटास है या डिस्कंटेंट है कि भाई पार्टी स्प्लिट हो गई, बिल्कुल। पार्टी का सिंबल भी हमारे पास नहीं है हुँ, हुँ, और इमिग्रेंट्स या माइग्रेंट्स के पास पावर शिफ्ट हो गया है। हुँ, हुँ। आज भी एक्चुअली ये थॉट प्रोसेस सही नहीं है, मैं कहूँगा, क्योंकि आज भी चीफ मिनिस्टर तो एक मराठी मानुस ही हैं, बिल्कुल। करेक्ट। लेकिन एक थॉट प्रोसेस है कुछ हुँ, लोगों के मन में, हुँ, जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है सर्वे में। लेकिन अगर अलग-अलग लड़ेंगे क्यों, तो इसीलिए बीजेपी का वोट शेयर ज़्यादा है, क्योंकि जो उनका ब्लॉक है माइग्रेंट्स का, गुजरातीज़ प्लस नॉर्थ इंडियन सॉलिडली बिहाइंड रहता है, प्लस ऑफ कोर्स सम मराठी मानुस आल्सो, क्योंकि हुँ, कैंडिडेट्स तो मराठी मानुस भी रहेंगे। और मराठी मानुस जो जो एक बाला साहब ठाकरे का जो एक लॉ लिस्ट है, उसका वोट कहीं न कहीं 3 पार्टियों में शिफ्ट हो रहा है। तो अगर, और आप देख रहे भी रहे होंगे कि जब हम जिस दिन हमने सर्वे निकाला उस दिन भी आई डोंट नो समहाउ
बहुत जगह पे पोस्टर्स थे कि भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो सकते हैं या एक होने चाहिए इमोशनली इमोशनली। इमोशनली महाराष्ट्र अभी भी दोनों को भाइयों के रूप में ही देखता है जी, और राज साहब को और उद्धव साहब को साथ में देखना चाहता है। एंड मेरे ख्याल से मुंबई के लिए और महाराष्ट्र के लिए ये एक अच्छा मूव ही रहेगा अगर ये दो भाई किसी दिन वापस से हाथ मिलाएं, बिकॉज देयर इज सच एन इमोशनल कनेक्ट विद बोथ ऑफ देम। ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया दोबारा, हम्म। तो कहीं ना कहीं जो मराठी मानुस जिसने सपोर्ट किया एकनाथ शिंदे को, उसके मन में भी एक एक डिसकंटेंट है, क्योंकि उनके नाम पे चुनाव लड़ा लेकिन जीतने के बाद उनको एक तरह से हम्म। दरकिनार कर दिया गया। और इन दोनों भाइयों के साथ, जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जी के साथ, एक इमोशनल कनेक्ट तो है ही लोगों का, मुंबई के लोगों का। और उन्हें दिख रहा है कि ये एक डू और डाई बैटल है, क्योंकि पिछली बार भी 84-82 हो गया था कॉन्टेस्ट, हम्म। हम्म। जब यूनाइटेड थी शिवसेना, ऑफ कोर्स राज ठाकरे की पार्टी अलग लड़ रही थी। तो ये जो बीएमसी का चुनाव है, क्योंकि 25 साल से शिवसेना का कंट्रोल रहा है, ये डू और डाई बैटल है पार्टी के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका उनको विधानसभा के चुनाव में मिला है। तो इस चुनाव को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चुनाव गलती से भी वो हार जाते हैं तो एक ये मैसेज चला जाएगा कि बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी है उसका इनहेरिटर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे भी हैं, क्योंकि बिल्कुल। या उनके अलायंस पार्टनर्स भी हैं। हम्म। हम्म। तो इसलिए भी लोगों का या जो सपोर्टर्स है उनका कहना है कि राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी को एक साथ आना चाहिए, इस लेगेसी को बचाने के लिए, इस वोट को कंसोलिडेट करने के लिए, क्योंकि अगर अलग अलग लड़ेंगे तो वोट स्प्लिट होगा और हो सकता है उसका फायदा जो है वो महायुति या भाजपा एकनाथ शिंदे जी की पार्टी या एनसीपी अजित पवार जी की पार्टी को मिले। बिल्कुल, इतिहास गवाह है कि महाराष्ट्र के साम्राज्य में जब भी सेंध पड़ी है, वो अंदर से पड़ी है और अगर उसको एकजुट कर लिया जाए, तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र जैसा साम्राज्य दूसरा नहीं रहा था। वो भले ही छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पे रहा हो या आज पॉलिटिक्स के ज़माने में देखा जा रहा हो, कहीं न कहीं उनका एक होना और उनका एकजुट होना पूरे देश के हित के अंदर है और वो मेरे ख्याल से अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर स्प्लिट ना होते हुए केवल अगर भारत के हित में अगर वो साथ में मिलकर काम करना शुरू करें तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये सेटल हो सकते हैं और यही उम्मीद की जा सकती है। इज इट ट्रू दैट इट इज द richest municipal corporation in the country, if not the world, like the numbers of almost 50,000 plus crores that have been allocated for BMC for the work? यह सही Almost. है, बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी बजट जो है वो बीएमसी का ज्यादा होगा। एंड तकरीबन 60% के आसपास के फंड्स अनयूटिलाइज्ड रह जाते हैं, कई सारे सर्वेज में ये भी पता चलता है। इज इट बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज देम वेल, या कहीं ना कहीं हायरकी में ये चीज मिस आउट होती जा रही है? बिकॉज क्लियरली फॉर अ कॉर्पोरेशन टू बी द रिचेस्ट बॉडी इन द कंट्री, व्हाट वी कैन सी आउट देयर इन मुंबई लीव्स यू really wondering that what is happening. देखिए, फंड यूटिलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है और अगर इतना बड़ा नंबर है जी। तो कहीं ना कहीं जो ये लीडरशिप है जिसके कंट्रोल में बीएमसी है, जी। यानी जो मेयर है, उसके परफॉर्मेंस के ऊपर कहीं ना कहीं ये एक 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 इम्पैक्ट करता है। जी बिल्कुल। कि भाई इतने सारे इश्यूज हैं, इतना बड़ा बजट है, बजट की कमी होनी चाहिए शायद आज बिल्कुल बीएमसी को, कि भाई इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इतने सारे काम करने, और उसमें अगर फंड किसी साल नहीं यूटिलाइज हो रहा है तो ये तो बहुत ही मतलब चिंताजनक बात है, गलत बात है। एंड आपने एक और चीज कही तिवारी जी कि जनता को निकल के आना पड़ेगा वोट करने के लिए, लेकिन आपने महाराष्ट्र के पिछले इलेक्शंस के क्लियर कट नंबर्स देखे हैं, द वोटर टर्नआउट इज सो लो। क्या हो रहा है? क्या मुंबई कर इसलिए वोट करने बाहर नहीं आ रहा क्योंकि अब वो ऊब गया है, वो थक गया है, क्योंकि वो हर 5 साल बाद इलेक्शंस में वोट डालने के लिए आता रहा, हर बीएमसी इलेक्शन में वोट डालने आता रहा, पर उसके घर के बाहर का कचरा नहीं उठा, उसके घर के बाहर की सड़कें नहीं बनी, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई? क्या इसीलिए इंटरेस्ट छूट रहा है, या ये क्रोध है या आक्रोश है जनता की, वो वोट डालने ही नहीं आ रही है? देखिए, टियर 1 सिटीज में चाहे बॉम्बे हो, बैंगलोर हो,
टर्नआउट कम होता है। ओके। अब वहां पर भी दो प्रकार के लोग हैं। एक हैं कि भाई जो हाउसिंग सोसाइटीज में रह रहे हैं या मिडिल क्लास एंड रिच क्लास है, जी। जो आप जो रीजंस दे रहे हैं, वोटर एपिथी है, डिसएंचेंटमेंट है, एंगर है कि भाई कोई भी आए फर्क तो क्या पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है। हम लोग जब एमपी में थे तो एक कैंपेन चलाया था हमने, सरकार सरकार में फर्क होता है, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ। शिवराज जी के लिए चलाया था। जी। लेकिन एक्चुअली सरकार सरकार में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। ये आपने गोल्डन वर्ड्स कह दिए तो तिवारी जी। एवरीथिंग मोस्टली रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो मिडिल क्लास और रिच क्लास जिनको ये लगता है कि भाई हमारी जिंदगी हम अपने बलबूते पे चला रहे हैं, हमें या हमारी डिपेंडेंस सरकार के ऊपर नहीं है, तो हमारा क्या इंटरेस्ट है, कोई भी आए कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वहीं आप अगर स्लम्स में देखेंगे तो वोटिंग टर्नआउट ज्यादा है, क्योंकि वहाँ स्टेक्स ज्यादा है। जी, 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 जी। गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को वो भेज रहे हैं। बिल्कुल सही। उनकी, जैसा आपने पहले कहा कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट्स जो इशू हो रहे बीएमसी हैं वहां काम से, करती आ रही जो है। उनका एक बेसिक जो उनका काम है, आपको अपने घर। हॉस्पिटल्स वो यूज कर रहे हैं, जी। तो उनका स्टेक ज्यादा है। बेनिफिशियरीज स्कीम्स के ज्यादातर गरीब लोग हैं, तो उनका स्टेक ज्यादा है, तो वहां टर्नआउट जो है वो ज्यादा होता है। इनफैक्ट दैट्स व्हाट आपने सबसे एक आपके सवाल में, आपके सर्वे में, वोट वाइब में लिखा है, आर यू सैटिस्फाइड विद द वर्क डन बाय योर लोकल कॉर्पोरेटर, नगर सेवक। और ये जब आपने मुंबईकरों से पूछा, जो परसेंटेज है ये काफी इंटरेस्टिंग है। फुल्ली सैटिस्फाइड 20.9% और फुल्ली डिससैटिस्फाइड 28.9%। काफी आसपास का खेला है। जबकि अगर आप बाहर किसी से पूछते या किसी मुंबईकर से बोलते कि अगर ये सवाल उनसे पूछा जाता, ज्यादातर लोग बोलते हैं अरे नहीं भाई, वी आर नॉट सैटिस्फाइड बिकॉज हम लोग ट्रैफिक में अटके हैं, हम लोगों को हम सड़कों का सामना करना पड़ रहा है, हमारे लिए मेट्रोज का काम स्टार्ट नहीं हुआ है, मुंबई लोकल ट्रेन में हम फंस के जा रहे हैं। लेकिन ये जो 20% सैटिस्फाइड लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए बीएमसी ने काम किया है। जब उनको अपने घर का जी कंस्ट्रक्शन करना था, बाथरूम बनाना था, तो उनको बीएमसी से वो परमिशन मिली है। जब उनको किसी बीएमसी के अस्पताल में जाकर अपने किसी लव्ड वन का एडमिशन कराना था, कम पैसों में उसका इलाज कराना था, तो उनकी बीएमसी ने मदद करी है। जी लाइफ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इन सब का काम करके दिया है। सो दीज आर द हिडन वर्क्स ऑफ बीएमसी करेक्ट। जो सामने दिखता नहीं है, और शायद इसीलिए देयर बैकग्राउंड वर्क इज सॉलिड। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप किससे पूछ रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है, करेक्ट। बिल्कुल। अगर हमसे आपसे पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, खड्डे हैं, ये है वो है। लेकिन वहीं जहां लोग यूज कर रहे हैं सर्विसेज को, जी, जी, जी। उनका काम हुआ है, काम एक बेसिक होता ही है। इसीलिए 20% लोग कह रहे हैं कि वो फुल्ली सेटिस्फाइड है, क्योंकि बिल्कुल। लोकल लेवल पे हम्म। काम अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो रहा, काम तो हो ही रहा है, तभी तो शहर चल रहा है। तभी बिल्कुल तो सही। शहर चल रहा है। लेकिन जो एक भले ही इंक्रीमेंटल धक्के खा खा चेंज, के चल हाँ, रहा है। इंक्रीमेंटल चेंज जो शायद दिखना चाहिए, या एक एस्पिरेशनल काम जो होना चाहिए, उसके ऊपर जरूर शायद लोगों की का एक डिसैटिस्फैक्शन हो सकता है। वो उस डिससैटिस्फैक्शन की लिस्ट पर भी आपने एक सर्वे किया है, एज अ मुंबईकर व्हिच इश्यूज अफेक्ट यू द मोस्ट। ज्यादातर लोगों ने वही चीज कही है, पॉट होल्स। 19.5% पीपल बिलीव दैट पॉट होल्स यानी द रोड्स कंस्ट्रक्शंस इज द वर्स्ट इन मुंबई, एंड वो उस चीज से हम सब अवगत हैं। वाटर लॉगिंग, which is another problem. 14.3% people believe that waterlogging affects them the most. Inadequate public transport, 10.6%. Poor sanitation, 16.1%. Drinking water, 11%. Slum rehab, 4.7%. ये issues हैं जो एक आम मुंबईकर को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। Clearly, मुंबई deserves better, तिवारी जी, don't you think? मतलब मुंबई as a maximum tax-paying city deserves better. BMC really needs to pull up their socks, don't they? आई थिंक इट रियली डिजर्व्स मच बेटर। और आज मुंबई, हम तो जब बाहर ट्रैवल करते हैं, आप भी बहुत ट्रैवल करते हैं, दुबई सिंगापुर टाइप की सिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, बिल्कुल सही। लेकिन इसके लिए पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ना पड़ेगा। ये 55% टर्नआउट से काम नहीं चलेगा। वी नीड टू कम आउट एंड वोट, देन ओनली वी कैन आस्क एंड होल्ड द लीडर्स अकाउंटेबल। Tiwari ji, I'm just asking, and I know this is beyond the survey or beyond what we were discussing also. जिस तरीके से there is an accountability from people when they skip a red signal and there is a police officer standing over there, एक पावती काटने के लिए उनके लिए तैयार खड़ा है। अगर आप अपने घर का गलत कंस्ट्रक्शन करते हैं, बीएमसी आके आपको फाइन कर सकती है। Shouldn't the corporators, the authorities also be accountable and be answerable to the work that hasn't been done? Because जितना आप जनता से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आके वोट डाले, वोट तो वो सदियों से डालती आ रही है, पर उसके घर के बाहर का कचरा उठा नहीं है। Who is answerable? How can we make the BMC
answerable to people. आई मीन सिर्फ बीएमसी नहीं, ये मतलब किसी के लिए भी लागू होता है, बिल्कुल सही क्योंकि साहब। भारत में एक बार जब व्यक्ति चुन के आ जाता है जी। तो 5 इयर्स के लिए वो पावर में रहता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे सिविक जो एक्टिविस्ट बॉडीज हैं, एक राइट टू रिकॉल का कॉन्सेप्ट है जी, जी। जो ये कहता है कि अगर उस एमएलए ने, एमपी ने, कॉर्पोरेटर ने काम नहीं किया है तो जनता के पास उसको रिकॉल करने का राइट होना चाहिए। वाह! अब इसका मतलब है कि अब वो कैसे डिटरमिन होगा? उसके लिए आपको इलेक्शन करना पड़ेगा अल्टीमेटली, या जो व्यक्ति सेकंड आया था उसको आपको चांस देना पड़ेगा कि भाई तुम कॉर्पोरेटर बन जाओ। अब वो किस फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए, 1 साल पे होना चाहिए, 2.5 साल पे होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मुझे लगता है धीरे धीरे ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इवॉल्व होंगे। बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक बार वोट देते हैं तो व्यक्ति 5 साल उस कुर्सी पे बैठता है, और कई केसेस में तो हमें पता है कि 5 साल दिखता भी नहीं है व्यक्ति। बहुत सारे लोग नहीं दिखते हैं, ऑफ कोर्स जेन्युइन काम करने वाले भी लोग हैं। तो एक राइट टू रिकॉल जो है ये बहुत जरूरी है हमारे सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना। निटी-ग्रिटीज जो हैं उसके ऊपर जरूर काम किया जा सकता है। एब्सोल्युटली, बिकॉज ये एक तालमेल का खेल है, पॉलिटिशियंस और जनता के बीच के तालमेल का, उनकी पार्टनरशिप का, उनकी सहभागी का, तभी जाकर ये देश कहीं और बेहतर हो सकता है। एंड क्लियरली द डिसअपॉइंटेड इंडियन पॉपुलेशन विल आल्सो नो दैट एक समय आता है जब बदलाव आता है। बड़े-बड़े देश, बड़े-बड़े साम्राज्यों ने, जिन्होंने अपनी जनता को हल्के में लिया था, वो एक ना एक दिन जानते हैं कि जनता जिस दिन जागती है, जनता जिस दिन सवाल पूछना शुरू करती है और एकजुट होती है, सो मे देयर बी डायनेस्टीज, may they be kings, may they be, I don't know, military powers, they all fall. We just hope that there is a partnership between the Indian political system and the Indian judiciary and the Indian people, and we come together and make things. सबका equal भागीदारी होनी जरूरी है कि नहीं? जी। And with that hope, let's hope that this BMC elections के अंदर रिजल्ट जो भी हो, जीते जो भी, बदलाव होना शुरू हो मुंबई शहर के अंदर, बिकॉज मुंबई रियली डिजर्व्स बेटर। थैंक यू वेरी मच तिवारी जी हमसे बातचीत करने के लिए, एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग। दिस रियली हेल्प्स पीपल लाइक अस अंडरस्टैंड इंडियन पॉलिटिक्स बेटर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर